हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज बहुत लोग मुझको कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हम लोगों को प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक गाइज ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा इंडिविजुअली, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। ठीक है, कि कौन क्या सोच के जा रहा है यूके। कोई होता है कि 2-3 साल के लिए जा रहा है, कोई होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है, कि उसको वहाँ सेटल होना है। तो उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मतलब प्लेसमेंट ईयर बेसिकली होता क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो पहले तो चलो प्रोज की बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट ईयर में आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, वो भी सिर्फ 2 लाख के आसपास पे करके। देखो मेरी जो मेरी यूनी में थी वो 2 लाख थी प्लेसमेंट, 2 लाख रुपए थे प्लेसमेंट ईयर के। बाकी मतलब ऐसी ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, किसी में 2500 पाउंड होगा, किसी में 1800 होगा, तो 2000। पर ज़्यादातर 2000 पाउंड ही है, तो 2 लाख मान के चलते हैं ऑन एवरेज। तो 2 लाख में आपको एक एक्स्ट्रा ईयर मिलता है, तो एक ये अच्छा पॉइंट है, मतलब ठीक है। बट इसका इस जो लॉन्ग टर्म में जो बच्चे वहाँ सेटल होना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं वहाँ, तो उनके लिए आई थिंक ये प्रोज नहीं होगा, क्योंकि ये काउंट नहीं होता है ये। ठीक है, अगर आपको आईएलआर चाहिए तो ये काउंट नहीं होएगा। तो आपका पहले तो स्टूडेंट ईयर हो गया, फिर उसके बाद प्लेसमेंट ईयर, तो ये 2 साल काउंट ही नहीं होंगे। और फिर प्लस 2 साल पीएसडब्ल्यू, तो 4 साल आप वहाँ रह तो रहे हो, मतलब ठीक है आप वीज़ा पे हो, बट वो काउंट नहीं होंगे। होंगे तो वो लॉन्ग प्रोसेस में होंगे, जो 10 साल वाले वीज़ा में होते हैं। ठीक है, अगर आपको आईएलआर चाहिए तो आपको सब जल्द से जल्द आपको एक टायर 2 जॉब ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि उस पर आप 5 साल रहो और फिर आपको अगले साल ही उसके आईएलआर मिल जाएगा। सो एक कौन तो ये है। ठीक है, बाकी आपको इसमें क्या होता है, आप ऊपर से पैसे पे कर रहे हो, 2 लाख पे कर रहे हो 1 साल का। ठीक है, और ऊपर से आपको इसमें असाइनमेंट भी बना के देने पड़ते हैं यूनी वालों को, तो मतलब एक टाइप से सेमेस्टर ही है। तो इसमें आपको पढ़ना भी है, और एक ही जो प्लेसमेंट लगी है वही 1 साल करनी है। आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है उस जॉब में या है नहीं, अगर आप वो ड्रॉप करते हो तो आपको प्लेसमेंट ईयर कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर इसमें एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर कोई बच्चा प्लेसमेंट ईयर इंडिया से लेके जा रहा है, ठीक है, और उसको कोई वहाँ जॉब नहीं मिली मान लो, या प्लेसमेंट ईयर कैंसिल हो रहा है किसी किसी भी वजह से, मान लो उसका प्लेसमेंट ईयर कैंसिल हो रहा है, तो उसके जो हेल्थ इंश्योरेंस के इंडिया में पैसे पे कर चुका होता है ऑलरेडी प्लेसमेंट ईयर के। तो जैसे आपका 1 साल का जो स्टूडेंट ईयर हुआ उसका 1 साल का उसने हेल्थ इंश्योरेंस पे किया, और प्लस जो प्लेसमेंट ईयर हुआ उसका 1 साल का पे किया, तो 2 साल का पे कर चुका होता है। तो अगर फिर आप यूके में जाके आपका मान लो प्लेसमेंट ईयर कैंसिल हो रहा है, आपको मान लो जॉब नहीं मिली, या मान लो कुछ भी रीज़न कि आपको नहीं लेना है, आपका मन नहीं है प्लेसमेंट ईयर कंटिन्यू करने का, आपको डायरेक्ट पीएसडब्ल्यू जाना है, या टायर 2 जॉब मिल गई है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका इंश्योरेंस जो आप पे कर चुके होते हो इंडिया में वो रिफंड नहीं होता है। तो वो पैसे पानी में जाते हैं, 60-70 हज़ार रुपये वो पानी में जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मतलब वो देखो बिन बात के पैसे जा रहे हैं, ठीक है, पानी में। तो 60-70 हज़ार वो चले गए कि, और रिफंड नहीं होता है तो, और हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस का पे कर रहे हैं, और कोई वीज़ा पे जा रहे हैं, आप टायर 2 स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं, टायर 2 वीज़ा पे जा रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप लोग उनसे बात करोगे यूके गवर्नमेंट से कि मैंने तो ऑलरेडी 1 साल का पे कर चुका है एक्स्ट्रा, तो उसको उसमें मर्ज कर दो, तो वो नहीं करते हैं। तो वो एक तरह से पानी में गया, पानी में गए पैसे। ठीक है, एंड तो पर्सनली मैं बताऊं तो मैं भी प्लेसमेंट ईयर लेके गया था, बट मेरे केस में क्या हुआ, मेरे को टायर 2 जॉब मिल गई। ठीक है, तो फिर मैं तो इसलिए मतलब कंटिन्यू नहीं किया, और जैसे मेरे भी नुकसान हुए 60-70 हज़ार रुपये, वो मेरे को रिफ़ंड नहीं आया। मैंने सॉलिसिटर उससे बात कर ली, मैंने बहुत सारे मतलब मेल्स डाले यूके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बट उन लोगों ने मना किया कि रिफ़ंड नहीं होगा। तो बट ठीक है, मेरे केस में क्या था कि मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, तो मेरे लिए एक वो ज़्यादा अच्छा हो गया था कि मेरे को प्लेसमेंट ईयर के पैसे नहीं देने पड़े, 2 लाख। फिर ठीक है तो मेरा वो बच गया। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो प्लेसमेंट ईयर मतलब एक सिंपल सी है कि एक आपको जॉब लग जाती है, आपको जॉब करनी होती है उस प्लेसमेंट ईयर में, तो वो तो आप पीएसडब्ल्यू पे भी कर सकते हो। और प्लेसमेंट के लिए आप 2 लाख पे कर रहे हो 1 साल के लिए, और पीएसडब्ल्यू आपका मतलब 2 साल मिल रहा है 2 लाख रुपए में। तो आई थिंक पीएसडब्ल्यू ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उसमें कोई जॉब ये भी नहीं है कि आपको एक ही जॉब करनी है और इसी जॉब में 1 साल काटना है। तो ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है ना। आपका मन है 5 महीने यहाँ जॉब करना है तो यहाँ करो, फिर नहीं तो 5 महीने अगर आपको घर में बैठना है घर में बैठो। तो वो पीएसडब्ल्यू आपका मतलब आप पे होता है, आपकी मन मर्जी होती है 2 साल। ठीक है, तो ऐसे कोई आप पे कोई बाउंडेशंस नहीं है कि भाई आपको इसी के अंदर है कि ये करना है, या आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई तुझे यही जॉब करनी है, या तुझे यही है कि तुझे करना ही है मतलब। ठीक है, तो आई थिंक पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा प्लेसमेंट ईयर।
बट अगर आप सिर्फ 2 या 3 साल के लिए जा रहे हैं यूके कि हाँ भाई पढ़ के आना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आना है, तो आपके लिए फिर प्लेसमेंट ईयर अच्छा है। क्योंकि आप पे 1 साल स्टूडेंट ईयर हो गया, फिर प्लेसमेंट ईयर हो गया और 2 साल PSW हो गए, तो 2 3 साल 4 साल रह के आप वापस इंडिया आ सकते हो, है ना। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाने मतलब रहने की सोच रहे हो वहाँ, तो फिर तो मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट ईयर पे ही आप कोशिश करो कि स्पॉन्सरशिप लो। और देखो थोड़ी हार्ड होती है, बट अगर नहीं मिलती है तो PSW लो। प्लेसमेंट ईयर का मत लफड़ा पालो, वो 1 साल एक्स्ट्रा होता है और उसमें मतलब कुछ अलग नहीं है, तो उसके कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। तो ये थी प्लेसमेंट ईयर की बात। एंड आई होप मैं जितने भी डाउट्स है सबके आंसर दे पाया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मैं यूके से रिलेटेड चीज़ें कवर करूँगा, स्टूडेंट लाइफ को कवर करूँगा, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स कवर करूँगा। तो प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो पहले तो। एंड आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाई हो। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा।